फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस अभी हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो पहले आपको ये चीज थोड़ा सा 1 सेकेंड गाइस। अभी आपको वॉइस ठीक जा रहा है ना सभी लोग को? वॉइस, ऑडियो, ओके। सो जस्ट टाइप गाइस, अभी स्क्रीन दिख रहा है ना सभी लोग को? स्क्रीन सभी लोग को दिख रहा है ना? ठीक है। यस, ओके। सो गाइज अभी हम आज ये सेशन में हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सो कौन सा टॉपिक है? सो हम पढ़ने वाले हैं ना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और मैथ फंक्शंस के बारे में देखेंगे और ये चीज क्या क्या होता है ऑब्जेक्ट, ये चीज। सो बेसिकली हम ये चीज देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट मॉडल्स क्या होता है और मैथ फंक्शंस क्या होते हैं। सो ये चीज को हम समझने वाले हैं, राइट ना? तो ये चीज को फर्स्ट ऑफ ऑल वन वाइज वन हम एक चीज करके देखते हैं और पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली भी करेंगे। सो दोनों एक साथ करेंगे भी, ठीक है। सो हम ये चीज को जानते हैं पहले कि ऑब्जेक्ट लिटरल्स क्या होता है। ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट लिटरल्स का बहुत ही बड़ा वैल्यू है और ये चीज ना अभी बहुत काम देता है। सो कैसे, वो चीज को देखने वाले हैं, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट लिटरल्स क्या होता है, सपोज दैट देखो, ऑब्जेक्ट लिटरल्स की बात करें ना। सो यहाँ पे एक डिफिनेशन लिखा गया है, सो एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से ऑब्जेक्ट लिटरल्स को क्या कहते हैं और क्या होता है एक्चुअली में ऑब्जेक्ट लिटरल्स। सो ऑब्जेक्ट इज ए क्रिएट यूजिंग द ब्रैकेट्स, ओके, ये चीज। और विथ की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर क्या होता है? सो की वैल्यू पेयर का मतलब क्या है? सो आर कॉल्ड द प्रॉपर्टीज टाइटल ऑथर इटिस, ओके। सो वैल्यूज कैन बी अ स्ट्रिंग नंबर एंड बुलियन। देखो क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट लिटरल्स के बारे में देखेंगे। सो ऑब्जेक्ट लिटरल्स किस तरह से बोलेंगे? ऑब्जेक्ट लिटरल्स बेसिकली क्या बोला जा रहा है ना कि पहले क्या होता था और अभी किस लिए ऑब्जेक्ट लिटरल्स आया, दोनों चीज को हम अभी वो चीज को समझाएंगे। सो ऑब्जेक्ट लिटरल्स की बात करें ना तो यहाँ पे हम कॉन्स्ट नाम के पोस्ट वेरिएबल बनाए और इससे इसके अंदर हम क्या लिखे, ये टाइटल लिखे और टाइटल में लिखे माई फर्स्ट बुक। सो ये चीज, ऑथर लिखे, ऑथर में लिखे गौरव, लाइक्स लिखे 100 और पब्लिश ट्रू। सो डेट मीन्स गाइज हम एक इंस्टाग्राम पोस्ट बना रहे हैं या भी कुछ भी हम जैसे कि कुछ भी हम अपने बुक को एक पब्लिश कर रहे हैं, सो ऐसा करके सोच सकते हैं आप। तो उसमें हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? पोस्ट नाम का ऑब्जेक्ट बना लिए। और ऑब्जेक्ट के क्या बोलते हैं ना, ऑब्जेक्ट लिटरल्स क्या होता है? तो की वैल्यू पेयर होते हैं। की वैल्यू पेयर का मतलब क्या? इसको बोलेंगे की, टाइटल हो गया की, और इसका वैल्यू क्या है? माई फर्स्ट पोस्ट। यानी की क्या हो गया? ऑथर। और क्या हो गया? वैल्यू क्या हो गया? गौरव। लाइक्स क्या हो गया? की। और ये हो गया 100। मतलब कि क्या चीज, देखो कि जब भी बात कर रहे हैं ना तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर लाइक्स, अगर की अगर पता चल जाए कि हम लाइक्स में जाएंगे तो लाइक्स में जैसे ही जाए ना तो हमें ये चीज पता चल जाएगा कि इसका लाइक्स का वैल्यू कितना है। तो लाइक्स का वैल्यू कितना है? सो 100, ये चीज पता चल जाएगा ना। तो इसी को बोलते हैं की वैल्यू क्या, लिटरल्स, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट में इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल्स, ओके। और इसी तरह से क्रिएट करते हैं। और बात रहा ये चीज के, तो हम अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकली वो चीज समझते हैं। सो कैसे, वो चीज देखे थोड़ा सा। अभी हम अपना बैच को ओपन कर दे। सो ठीक है, यहाँ पे ओके, ये चीज को ओपन कर दिए। अभी हम समझेंगे ऑब्जेक्ट लिटरल्स को। ऑब्जेक्ट लिटरल्स को समझते हैं तो किस तरह से वो चीज को समझते हैं, यहाँ पे हम फाइल बना लेंगे। सो OBJECT ऑब्जेक्ट, और LITERLS ओके, ऑब्जेक्ट लिटरल्स बना लिए। सो ये मेरा फाइल्स है। और इसके अंदर हम क्या करते, हम INDEX इंडेक्स डॉट HTML करके फाइल बना लिए। और सेकेंड फाइल हम एक ऐप डॉट जेएस करके बना लेते हैं। सो ऐप डॉट जेएस करके दो फाइल हमने क्रिएट कर दिया, सपोज।
अब पहला तो हम इसमें जाके पहले तो हम अपने कनेक्ट कर लेते हैं ये चीज को, और यहाँ पे जस्ट स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट में जाके हम क्या करेंगे, एस आर सी, और एस आर सी के अंदर हम क्या करेंगे, app.js, ये चीज कर दिए। चलो ठीक है, अब इतना तक तो हमने कर दिया। और उसके बाद हम यहाँ पे जाके अब वो चीज को देखेंगे। क्या चीज को देखेंगे, सपोज हम यहाँ पे जाके इसके अंदर अगर कुछ भी नहीं लिखो, चलो इसके अभी हम ओपन विद द लाइव सर्वर करते हैं। अब ये लाइव सर्वर कर दिए, ठीक है। अब लाइव सर्वर करते हैं, इसके अंदर नहीं, 1 सेकंड गई, कोई और ही इसके अंदर खोलते, ओके। सो यहाँ पे जाके अभी लाइव सर्वर करते हैं, चलो ठीक है। लाइव सर्वर कर दिया, तो ये मेरा पेज ओपन हो गया। पेज में हम कुछ नहीं लिखे, इसलिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और ये कंसोल मेरा रहा, और ये कंसोल आपको दिख रहा होगा, ओके। सो सभी को कंसोल भी दिख रहा होगा, ठीक है। अब कंसोल में क्या आते, और आते जैसे कि यहाँ पे अभी देखो सर, जस्ट क्या ये चीज अभी काम कर रही है ना। तो अभी हम 1 सेकेंड, ये चीज को यहाँ पे हम सपोज दैट अभी लॉग करके प्रिंट कराते। सो हाई, पहला तो ये चीज देखते कि ये कनेक्टेड है या फिर नहीं, तो ये कनेक्टेड है, ओके गाइस। अब ये चीज हो रहा था ना कि पहले देखो, पहले क्या कर रहे थे हम लोग, सो लेट str करके हम एक क्या बना रहे थे, एरे फंक्शन को हम क्रिएट कर रहे थे। तो कैसा कर रहे थे, इसके अंदर कुछ भी ले लेते थे, जैसे कि APPLE, एप्पल, नहीं कि जैसे कि स्टूडेंट्स का वैल्यू ले रहे थे। सपोज दैट कि हमने स्टूडेंट करके एक चीज बना रहा था कि STU student 1 है, ठीक है। और इसका नाम है सपोज दैट गौरव। इसका अभी इसका जो रोल नंबर है हम ये इसको देना चाहते, सो 10, तो इस तरह से, ठीक है। और इसको हम कुछ भी और देना चाहते, क्लासेस कुछ भी, अभी जैसे कि इतना दे, ठीक है। और लाइक्स जैसे कि इसका देते हैं लाइक्स में 100, ठीक है। सो इस तरह से हम दे दिए, चलो ठीक है। अब सपोर्टेड इसे एक्सेस करना हो ना, जैसे कि इसे एक्सेस करना हो, तो यहाँ पे लॉग करे, यहाँ पे अभी लॉग करते हैं, चलो यहाँ पे इसको लॉग किए, और student 1 को प्रिंट करा दे। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये चीज तो आ रहा और इंडेक्सिंग भी दिखा रहा, बट एरे यहाँ कुछ चीज में काम आता, कुछ चीज में ऑब्जेक्ट लीडर, इसमें स्पेसिफाई ये चीज पता नहीं है कि ये कौन सा चीज है और ये कौन सा चीज है, 100 क्या है और 100 क्या है, मतलब कि और 10 क्या है, दोनों चीज को पता नहीं ना कि ये दोनों क्या है। तो ये चीज के लिए ना अब भी हम ऑब्जेक्ट लिटरल्स कभी कभी यूज करते हैं, और कब यूज करते हैं वो भी चीज को देखेंगे। सो वो चीज कैसे, तो 1 सेकेंड देखो। तो अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लिटरल्स तैयार करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट किस तरह से बनता है वो चीज को सभी लोग को देखना। यहाँ पे सपोज अपने अभी नोट्स में देखा कि यहाँ पे हम एक पोस्ट नाम का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और किस तरह से बनता है ये चीज देखिए, ठीक है। इस तरह से सपोज हम यहाँ पे टाइटल लिखना चाहते, और टाइटल के अंदर हम लिखेंगे कोलन देके, हम माई FRFIRST फर्स्ट पोस्ट, ओके। सो इस तरह से, चलो यहाँ तक ये चीज दे दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑथर जो है AUTHOR, सो ऑथर का नेम देंगे। सो कोलन देके कहेंगे कि ये गौरव, ओके। सो यहाँ पे GAURAV, सो यहाँ पे ये चीज दे दिए। और उसके बाद क्या दिए, लाइक्स, इसका लाइक्स जो है इसको हम 100 ही देते, तो इसको हम 100 ही दे दिए। और इसमें आप कुछ भी, चलो इतना ही देते, ठीक है। और उसके बाद इतना तो दे दिए। अब हम ये चीज को अगर देखना चाहे कि ये चीज अगर प्रिंट कराना चाहे, जैसे कि यहाँ पे लॉग करें और लॉग के अंदर भी हम प्रिंट करें, सपोज दैट गाइस 1 सेकेंड, ये चीज को हम प्रिंट करें ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ पे जाके देखो ऑब्जेक्ट लिटरल्स में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट लिटरल्स में क्या हो रहा है, इसको देखो थोड़ा सा। ये चीज हमें ये पता चल रहा है, सो प्रॉपर तरीके से पता चल रहा है इस ऑथर कौन है, लाइक्स कितना ये चीज का, ये पोस्ट का कितना लाइक्स है, इसका टाइटल क्या है, और ये ऑब्जेक्ट है। ये प्रोटोटाइप बाद में समझेंगे वो चीज को जब बैकएंड में पढ़ेंगे। तो ये चीज अभी पता चल रहा है कि ये चीज, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट में ऑथर क्या है, लाइक्स कितना है, माई फर्स्ट पोस्ट क्या है। तो ये चीज आपको क्रिएट करने के लिए यहाँ तक समझ में आया या नहीं।
सो जस्ट टाइप यस या नो गाइस। यहाँ तक ये चीज करने आया या नहीं? किस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसी तरह से डेटाबेस में भी आपको काम देगा। अगर ये चीज करने आ रहा है ना, तो ये डेटाबेस में भी काम देता है, और इसी तरह से डेटाबेस भी क्रिएट करते हैं। चलो ठीक है, इतना तक सभी को समझ में आया। अब बात आता है थोड़ा सा नोट्स को देखो। नोट्स में आता है कि गेटिंग वैल्यूज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब बात आती है कि ऑब्जेक्ट तो हमने क्रिएट कर लिया, उससे हमको वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? एक्सट्रैक्ट करने का मतलब कि उससे हमको वैल्यू को प्राप्त करना, गेटिंग करना, निकालना, ऐसा बोल सकते एक्सट्रैक्ट करना। तो वो चीज तो किस तरह से निकालेंगे? सो कंसोल डॉट लॉग पोस्ट टाइटल से हमें टाइटल चाहिए, तो हमें टाइटल के आन करके पोस्ट डॉट टाइटल करेंगे। सो ये चीज हमें फाइंड आउट हो जाएगा। सपोज डेट हमें अभी इस पोस्ट का, हमें ये चीज का पोस्ट का सिर्फ हमें ये चीज नहीं चाहिए, हमें अभी ओनली सो टाइटल चाहिए। सो डायरेक्टली टाइटल को प्रिंट कराओ, और ये चीज माई फर्स्ट बुक, ये चीज ओनली आएगा। सो इसको इस तरह से क्या कर सकते हैं, वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। सपोज दैट हमें ये चीज नहीं चाहिए, तो सपोज ये भी चाहिए, और भी प्रिंट करा लो सेम यहाँ पर ही देखो। सो किस तरह से करेंगे? सो यहाँ पे पोस्ट लिखो और डॉट लिखो, ऑथर का नेम पता करने के लिए। सो ऑथर का नेम गौरव, ये चीज पता चल गया। तो गेटिंग वैल्यू प्राप्त करने के लिए भी सीख गए। तो किस तरह से ऑब्जेक्ट का वैल्यू प्राप्त करते हैं ना, तो जो भी ऑब्जेक्ट का नेम है, सो डॉट लिख के अपना वो चीज क्या लिखेंगे, की वैल्यूज। अभी हम पहले बताए एक की होता है ऑब्जेक्ट में, दो चीज, ऑब्जेक्ट क्या क्या चीज से मिलके बनता है, ये चीज बताओ। अभी अभी हम बताइए चीज। सो जस्ट सभी लोग कमेंट करेंगे। ऑब्जेक्ट दो चीज से मिलके बनाता है, एक, दोनों चीज का नाम बताया अभी लोग, सभी लोग। की और वैल्यू, बहुत ही अच्छा वासिक। सो एक की रहता है, एक वैल्यू रहता है। सो इसको क्या बोलते? की बोलते हैं, इसको वैल्यू बोलते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ओके गाइस, तो हमें क्या करेंगे, अभी हम इसका नेम दें, और नेम के बाद मेरा की, इसका की देंगे। तो की में क्या रहेगा, तो ऑथर का नेम है, टाइटल का नेम है, ऑथर का नेम है, तो ऑथर का नेम भी चला है। सो सपोज इट ये चीज हो गया। तो बेसिकली हम यहाँ तक ही इन सब चीजों को तो समझ गए, राइट ना? यहाँ तक सभी को क्लियर? सो जस्ट ए यस या नो, यहाँ तक समझ गए ना? सभी लोग जस्ट कमेंट करेंगे, बहुत ही अच्छा वासिक। ओके, अब आगे बढ़ो थोड़ा सा। अब यहाँ तक तो समझ लिए। अब आता है कि कन्वर्जन का। सपोज दैट ना, इसमें हम कन्वर्जन भी कर सकते हैं। कन्वर्जन करने का मतलब कि वैल्यू को देखो यहाँ पे। सो टाइप कन्वर्जन इन ए गेटिंग वैल्यू, जो भी वैल्यू आप निकाले हैं, सो यूज टू स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन टू कन्वर्ट ए वैल्यू और टाइप्स। ओके शिवानी, बहुत ही अच्छा। सो ये चीज समझ गए ना? तो इससे देखो कन्वर्ट भी कर सकते हो। कन्वर्ट करने के लिए पहले एक दो चीज हम बताए भी थे जब कुछ पढ़ा रहे थे। सपोज दैट स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा रहे थे, दो चीज, तो वो चीज में देखे थे। बट यहाँ पे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो चीज देखो। लेट लाइक्स इक्वल टू कितना दिए, मान के चलो हमने अभी एक लाइक्स नाम का बनाए, और लाइक्स में क्या किए, पोस्ट डॉट लाइक्स को स्टोर करा दिए। पोस्ट डॉट लाइक्स में कितना था, 100 था ना? तो 100 को क्या किए, इसके अंदर स्टोर करा दिए, लाइक्स के अंदर। चलो ठीक है, ये इसके अंदर लाइक्स स्टोर है, किसके अंदर, लाइक्स के अंदर ये चीज स्टोर है। बट अब देखो, इसको कंसोल डॉट लाइक लॉग करेंगे, तो टाइप्स ऑफ कितने क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ लाइक, टाइप्स ऑफ लाइक क्या आएगा? अगर अभी इसको चेक करें टाइप्स ऑफ लाइक को, तो क्या आएगा, नंबर आएगा, क्योंकि ये नंबर दिए थे ना। तो वो चीज अभी देखो, 1 सेकंड करके ही दिखाते ये चीज को, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। कैसे कह रहे हैं? कहने का मेरा मतलब ये है कि देखो, अभी हम लेट और क्या करके बना रहे हैं, लेट लाइक्स करके बना रहे हैं, लेट लाइक्स इक्वल टू पोस्ट और डॉट लाइक्स, पोस्ट डॉट लाइक्स करके बना दिए इन सब चीजों को। चलो ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं हम कि, उसके बाद कह रहे हैं ना कि हमें जो चीज है लॉग, 1 सेकेंड गाइस, ये लॉग, ये लॉग जो है यहाँ पे ये चीज दिए, और उसके बाद कह रहे हैं इसका टाइप चेंज करने के लिए, तो टाइप्स ऑफ क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ द लाइक्स। तो इसका लाइक्स चेक करो, तो अभी नंबर बता रहा है ना,
ये चीज नंबर बता रहा है ना। ओके, सो इसको अभी हम नंबर बता रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, 1 सेकेंड गाइस। तो यहाँ पे देखो, इसके बाद हमने ये चीज कर दिया, तो ये अभी नंबर बता रहा है, चलो ठीक है, ये नंबर बता रहा है। बट सेम चीज, अभी सेम चीज को देखो, सेम सेम चीज को करेंगे, बट क्या होगा देखो, सेम चीज यहाँ पे, सेम चीज में क्या करेंगे, यहाँ पे लाइक्स, और यहाँ पे एक लेट्स, यहाँ पे लेट्स यहाँ पे, सॉरी 1 सेकेंड गाइस, कॉल आ रहा था एक। ओके, तो यहाँ पे ये चीज कैसे करते हैं, लेट लाइक्स एसटीआर करके हमने एक चीज को क्रिएट किया, चलो ठीक है, यहाँ पे इस तरह से क्रिएट किए। अब इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कि ये चीज को ना आप स्ट्रिंग में चेंज कर दो। अभी तो वो चीज नंबर बता रहा था ना, हमने एक और वेरिएबल को क्रिएट किया लेट एसटीआर करके, और उसे क्या कर दिया, पोस्ट डॉट लाइक को क्या कर दिया, स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर डाल दिए। अब उसको प्रिंट करो तो क्या आता है, अब उसको प्रिंट करो तो क्या आता है, सेम ही चीज। अभी हम एक फिर से एक क्या करते, फिर से हम अब कन्वर्जन क्या करते, देखो यहाँ पे इस तरह से हम अभी कमेंट कर देते, CONVERSION, सो कन्वर्जन इस तरह से लिख दिए और ज्यादा पता चले इसीलिए। सो लेट क्या किए, लेट लाइक्स एसटीआर करके हमने ये चीज को क्रिएट किया। अब इसको करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको करने के बाद हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिखे, STRING स्ट्रिंग लिखे, और स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर हम क्या किए, पोस्ट डॉट लाइक्स, पोस्ट डॉट्स लाइक्स, तो जितने भी पोस्ट डॉट्स लाइक था उसको हम क्या किया, स्ट्रिंग में चेंज कर लिए, चलो ठीक है, इसके अंदर चेंज कर लिए, और इसको हम अभी यहाँ पे ये चीज दिए। अब इसको जब हम चेक करना है कि इसका टाइप्स, आप बताओ क्या होगा, इसका टाइप्स क्या होगा, तो टाइप्स क्या होगा, सब जस्ट कमेंट करो गाइस, सभी लोग बताओ इसका टाइप क्या होगा, लाइक्स एसटीआर का। बहुत ही अच्छा वासिक, एसटीआर, लाइक्स एसटीआर, ओके। अब इसका देखो स्ट्रिंग, तो क्या करते हैं, अभी तो वो चीज सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे देखो सेम चीज है, बट यहाँ पे ये चीज नंबर दिखाया, उसको क्या किए, इसको हम कन्वर्जन कर सकते हैं, राइट ना। तो इस तरह से सभी लोग को समझ में आ गया कि किस तरह से कन्वर्जन करते हैं, चलो ये चीज तो समझ में आ गया। सो कन्वर्जन करने के लिए भी समझ गए, तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट लिटरल्स में कभी कभी हमें ये जरूरत पड़ता है कि चीजों को कन्वर्ट कर ले, चीजों को हमें कन्वर्ट करने का जरूरत पड़ता है, कि हमें कन्वर्ट करके ही डेटा एक्सट्रैक्ट करके यही चाहिए, तो वो चीज भी कर सकते हैं, चलो ये चीज क्लियर सभी लोगों को। और एक चीज और बात आती है कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब पढ़ रहे हैं, सो ऑब्जेक्ट जब सीख रहे हैं, तो उसके अंदर ऐड भी चीजों को कर सकते, अपडेट भी कर सकते वैल्यूज को, सो कैसे, वो चीज कैसे करेंगे। सो ये चीज देखो, you can add or change the value using the object queue, so object queue के की के अकॉर्डिंग आप अपने ये चीज को आप ऐड भी कर सकते हो, कोई वैल्यू को आप अपडेट भी कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस है। सो बताओ कौन लोग ये चीज बताना चाहेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऐड एंड अपडेट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गाइस की एड्स एंड अपडेट, सो एनीवन, सो जस्ट टेल मी गाइस, ये चीज कि ऐड एंड अपडेट्स में क्या डिफरेंस है, ये चीज बताओ, दोनों चीज अलग है या फिर सेम है। सो न्यू वैल्यू एंड देन चेंज, बहुत ही अच्छा, एड्स सर अपडेट्स, वैल्यू अपडेट होती है, सो डिफरेंस, वासिक अपडेट वैल्यू अपडेट होती है, अपडेट का मतलब अपडेट होती है, मतलब ये चीज समझाएंगे ना कि अपडेट वैल्यू अपडेट होते हैं, जैसा कि ये चीज शिवानी ने सही बताया कि न्यू वैल्यू एंड चेंज, न्यू वैल्यू मतलब कि क्या, देखो ऐड का मतलब क्या हुआ, सो यू कैन देखो यहाँ पे, अब ये चीज को समझ लेते हैं डायरेक्टली, डिफरेंट उसमें हम कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, एंड अपडेट में बहुत ही अच्छा शिवानी, चेंजिंग कर सकते हैं, देखो कैसे, यू कैन चेंज, तो ये चीज तो अभी देख लिए, हम देखो पोस्ट कैटेगरीज नाम का एक क्या लिखे, सो मान के चलो हम क्या बनाए, पोस्ट
और डॉट कैटेगरीज हम क्या किए पोस्ट के अंदर अभी मेरा क्या था। सो पोस्ट के अंदर मेरा क्या था, पोस्ट के अंदर मेरा ऑब्जेक्ट था। ठीक है, हम क्या किए पोस्ट डॉट कैटेगरीज के अंदर क्या किए टीच कर दिए। यानी कि हम क्या किए उस वेरिएबल्स के अंदर हम न्यू प्रॉपर्टीज को ऐड कर दिए, या जिसको ऐड किए इसको ऐड किए। और ये क्या हो गया पोस्ट डॉट लाइक्स यानी कि 150 कर दिए, 150 कर दिए। तो इसका मतलब क्या था, ये 100 था, हमने क्या किया फिर से पोस्ट को लिया और फिर से इसका ऑपरेशंस करके डॉट लाइक्स लगा के इसे 100 कर दिए। तो ये हो गया अपडेट। तो दोनों में ये चीज पता है ना कि ये चीज को हम कभी अपडेट भी कर सकते हैं और ये चीज को क्या कर सकते हैं ऐड भी कर सकते हैं। तो दोनों में क्लियर ना ये चीज से बहुत ही चीज है जिस तरह से आप कर सकते हैं ना वो चीज। देखो अभी हम ये चीज को समझाते हैं, जैसे कि हमें कोई चीज को अपडेट करना है तो अपडेट करने के लिए भी देख लो हम करके ही दिखाते हैं आप लोगों को। अपडेट अपडेट लगते और अपडेट के अंदर क्या करो सो पोस्ट और डॉट यहाँ पे लाइक्स लिए, ठीक है लाइक्स लिए और उसके अंदर लाइक्स इक्वल टू क्या कर दिए 150 कर दिए, 150 कर देते हैं, चलो 150 ही कर दिए और इसको लॉग करो। अभी ये 100 था बट ये क्या होगा यहाँ पे जस्ट जाके आप पोस्ट को चेक करें तो यहाँ पे देखो ये चीज देखो सेम चीज ये यहाँ पे जाके चेंजेस हो गए ना। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि ये हो गया चेंजिंग, इसे कहते हैं अपडेट। सपोर्टेड आप न्यू भी कर सकते हैं, सेम तरह से आप न्यू करें वो चीज करके यहाँ पे देख सकते हो ये चीज। पोस्ट दैट कैटेगरीज लगा यहाँ पे इक्वल टू टीच कर दिए। तो ये चीज क्या हो गया पोस्ट के अंदर हम एक और न्यू चीज क्रिएट किए हैं, पोस्ट बनाए हैं। अभी इसके अंदर पोस्ट नहीं था, सपोज दैट ना इसके अंदर पोस्ट नहीं था। यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको कहीं पोस्ट नजर आ रहा है क्या, यहाँ पे ऑथर है लाइक्स है टाइटल है दो चीज है बट पोस्ट नहीं समझ में आ रहा है, पोस्ट यहाँ पे है नहीं। तो हम क्रिएट भी कर सकते हैं, सपोज दैट ये चीज भी करके ही दिखा दो, भले ही ना आप लोग बोलो कि ये चीज नहीं किए। तो ये चीज क्या करते CREATE क्रिएट लिख दिए ओके। और इसके अंदर हम क्या किए चलो पोस्ट डॉट हम क्या करते हैं कैटेगरीज एक फंक्शन एक वेरिएबल बनाते हैं CATEGC क्या होता है स्पेलिंग, सो CATEGORY सो यही ना ओके। सो ये चीज हम लिख दिए और इसके अंदर यहाँ पे जस्ट यहाँ पे टी वन सेकेंड गाइस TECH ओके TECH ओके। सो ये चीज लिखे, अब देखो इतना ही लिखे, चलो इतना ही लिखे। इसको जैसे ही ना अभी यहाँ पे हम एक ऐड फंक्शन क्रिएट किए और इसके बाद अगर हम इसे प्रिंट कराए क्या चीज को यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं लॉग ले वन सेकेंड इसे लॉग लेते हैं और लॉग के अंदर हम क्या करें पोस्ट को फिर से पोस्ट को यहाँ पे लो। चलो देखो यहाँ पे इसके अंदर ये चीज अभी ऐड नहीं हुआ, क्यों नहीं ऐड हुआ सो कैटेगरी स्टिच लिए बट यहाँ पे थोड़ा सा देखो नोट्स में क्या आएगा। सो यहाँ पे हमने कैटेगरीज लिया और यहाँ पे पोस्ट दैट कैटेगरीज इक्वल टू टीच लिए बट न्यू कैटेगरीज यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, ऐड न्यू प्रॉपर्टीज। न्यू प्रॉपर्टीज ऐड का मतलब क्या हो रहा कि ये हमें ये चीज यहाँ पे दिखना चाहिए, क्या यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। सो वो चीज बट सी गाइस कुछ तो ठीक है यहाँ पे ना इस तरह से हम कर सकते हैं बट यहाँ पे कुछ लगता है गड़बड़ कर रहे हैं। बट हमने दो दो चीज क्रिएट किया है सेम तरीका से, वो चीज इसलिए हो रहा है पोस्ट नाम के हम यहाँ पे और भी चीज यहाँ पे बनाया है। सो लाइक्स करके अपडेट भी कर रहे हैं, सो सेम चीज करके सो इसमें ही दिक्कत आ रहा होगा राइट ना। तो यहाँ पे बहुत चीज एक बार ये कर रहे हैं। सो कंसोल में कैटेगरीज कंसोल डॉट लॉग में कैटेगरीज सो वन सेकेंड क्या करें और देखते हैं।
यहाँ पे, हाँ सॉरी 1 सेकेंड, हाँ सही बताया आप, यहाँ पे कैटेगरीज, CAT, हाँ 1 सेकेंड, कैटेगरीज, यहाँ पे कैटेगरीज देते हैं। चलो ये भी दे, ये कैसे देंगे ना, ये चीज तो दे ही नहीं सकते। ये क्या, ये तो वेरिएबल नहीं ना है, सो इसको हम ये चीज कर सकते हैं, लेट न्यू, न्यू अपडेट करके ये चीज UPT करके ये चीज इक्वल टू करके आप दे सकते। और यहाँ पे ये चीज कर सकते हैं कि न्यू UPT ऐसा करके ये चीज दे सकते हैं। देखो ये चीज कर सकते हैं, आप ये चीज कर सकते हैं, बट डायरेक्टली इसको, ये जो फंक्शन है ना उसको यूज नहीं करते। तो ये चीज को आप देखना, अगर ठीक है सो हो तो हो, बट हम फिर से दिखाएं। तो ये चीज आप न्यू करके ना ये चीज आप कर सकते, बट डायरेक्टली इसका फंक्शन डायरेक्टली इसमें आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये पोस्ट डॉट कैटेगरीज है। सो इसका हम फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक ना, तो ये चीज कर सकते हैं। सो ठीक है, तो ये चीज हम कर सकते हैं, दो चीज कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, और सॉरी गाइस, यहाँ पे हम न्यू भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट लिटरल्स में ऑफिशियली दो काम होता है, ठीक ना, तो ये चीज कर सकते हैं। बात रहा आप थोड़ा सा नेस्टेड ऑब्जेक्ट का, सो दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो नेस्टेड जो भी टॉपिक्स होता है थोड़ा सा हार्ड होता है ये, बट कोई बात नहीं, इसे भी बहुत ही इजी में समझ लो। ये तो बहुत इजी है, सो उस तरह से नहीं है जो फोर लूप्स में हमने वो चीज क्रिएट कर रहा था। ये बहुत इजी है। सो कैसे इजी है, देखो यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर नाम की चीज जो बना रहे हैं, इसके अंदर नेम शक्ति, ये चीज ले लिए। इसके बाद एड्रेस हम जो ले रहे हैं शक्ति का, एक हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही है। और उसके बाद एड्रेस में क्या ले रहे हैं, इसका सिटी पटना, पिन कोड इतना, इस तरह से हमने ये चीज ले रहे हैं। चलो देखो किस तरह से करते हैं, यहाँ पे आओ फिर से देखते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, नेस्टेड, 1 सेकेंड गाइस, NESTED, सो नेस्टेड ऑफ OBJECT, सो ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो नेस्टेड, यहाँ पे क्या करो, कॉन्स्ट यूजर करके हम एक ऑब्जेक्ट लिटरल से यहाँ पे तैयार करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, नेम को लेंगे। सो नेम में क्या ले, सो नेम में जस्ट SHA शिवा लेते, ओके, ये चीज लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चलो इसके बाद क्या करेंगे, हम एक एड्रेस क्रिएट करें, ADDRE सो एड्रेस लिए। और एड्रेस में हम क्या देंगे, एड्रेस में क्या देते हम, शिवानी का तो एड्रेस हमें पता नहीं, तो ये चीज दे दे, ठीक है। सो हम सिटी, देखो इसके अंदर ही ना, यहीं पे देखो ये चीज होता है कि इसके अंदर ही हम यहाँ पे ये चीज कर दिए, इसके अंदर ही। सर एनी लूप्स में 2 टाइम्स यूज करना नेस्टेड लूप्स, बहुत ही अच्छा। आप वो चीज के बारे में तो हम बेसिकली सब कुछ वो चीज सिखा दिए थे। सो देखो इसके अंदर फिर से हम एड्रेस लिया, और एड्रेस के अंदर फिर से एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। सो हमें शिवानी का ये चीज एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस किस तरह से हम लेंगे, सो यहाँ पे लिखेंगे जस्ट CITY और कॉलन देके क्या कहेंगे, सिटी में क्या लिखे हैं, सो JAMJUN, क्या लिखे, ओके, सो जौनपुर, ओके। सो ये चीज, अब देखो यहाँ पे सिटी ये चीज लिखे, और इसके पिन कोड क्या है आपका, सो ये चीज हम फिर पिन कोड को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो पिन कोड हम लिखते हैं सपोज दैट 8000001, सो इस तरह से। अब हम क्या किए, इस चीज को प्रिंट करा के दिखाते हैं। सो ये चीज को अगर प्रिंट करे, सो प्रिंट करने से क्या होगा, प्रिंट करने से यूजर, 1 सेकेंड, यूजर, चलो यूजर देखते हैं। अब इसके अंदर देखो नेस्टेड लूप क्रिएट हुआ है, नेस्टेड लूप किस तरह से क्रिएट हुआ है, तो इस तरह से कभी कभी होता है ना, नेस्टेड लूप्स क्रिएट करना रहता है। देखें कि हमें ये नेम शिवानी है, और इसके अंदर फिर से एक एड्रेस है, शिवानी का एक पर्सनली एड्रेस भी है। ये चीज देखो, दो चीज है इसके अंदर। इसके अंदर पहले तो एक में है नेम शिवा, और उसके अंदर पूरा उसका ये चीज, सपोज हमें और भी कुछ देना है, सो लास्ट नेम, सो यहाँ पे इस तरह से लिखो लास्ट नेम, ऐसा करके कुछ भी, सपोज दैट हम वो चीज करना नहीं चाह रहे। सो KUMARI, सो कुमारी लिखे और चीज करके, और उसके बाद हम ये चीज दे दिए, ओके कोई बात नहीं। सो हम यहाँ पे कुछ डेटा को फाइंड नहीं कर रहे,
बस यूं ही ऐसे कर रहे हैं, ओके। सो ये चीज देखो, तो इसका देखो शिवानी का ना, शिवा कुमारी। सो ये चीज लिख लिख लिए, और उसके अंदर ये चीज फिर से एक नेस्टेड है। सो ये चीज नेस्टेड है, तो ये चीज पता चल रहा है ये नेस्टेड क्रिएट किया गया है। सो ये इसके एड्रेस भी है, ये चीज है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्ट लिटरल्स में, ऑब्जेक्ट में हम नेस्टेड को भी यहाँ पे प्रिंट कर दे। देखो यहाँ पे पहले ये चीज यहाँ पे इस तरह को इसको क्लोज करोगे तो ये एड्रेस क्लोज होगा, एड्रेस क्लोज होगा। इसको क्लोज करोगे तो ये पूरे अंदर जो है यूजर्स के अंदर सब कुछ है, इसके अंदर फिर ये चीज है। तो ये हो रहा नेस्टेड लूप। हमें कुछ और भी चाहिए इसका, अगर की वैल्यूज है तो वो भी चीज आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हुआ कि मेरा ये क्या बन गया, नेस्टेड लूप्स। चलो ये चीज समझ गए। सो लास्ट वन गाइस, अभी थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक समझना है। सो मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में, हम ऑब्जेक्ट के बारे में तो पढ़ रहे हैं और करीब सब कुछ सीख भी रहे हैं और समझ भी गए। अब क्या है ना, मैथ ऑब्जेक्ट एक चीज होता है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मैथ ऑब्जेक्ट। मैथ ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, वो चीज को हम बताने वाले हैं क्या होता है मैथ ऑब्जेक्ट। सो मैथ ऑब्जेक्ट जैसे देखो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे जैसे कि ना यहाँ पे जाओ, ठीक है, यहाँ पे जाते अभी तो कोई चीज हम यहाँ पे हटाई भी नहीं है, और डायरेक्टली ये चीज को हम पूरा फुल्ली ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद हम जस्ट यहाँ पे MATH मैथ लो, मैथ सर्च यहाँ पे क्या किए, मैथ जस्ट यहाँ पे ये चीज किए कंसोल के अंदर। अब इसका फंक्शन देखो, यहाँ पे ये चीज लॉग का मान कितना होता, लॉग पाई का मान कितना होता, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर ABS फंक्शन, और ए साइन फंक्शन का यूज कर सकते। सो मैक्स मीन पावर फंक्शन, रैंडम फंक्शन, राउंड फंक्शन, ये चीज ना बहुत चीज है। सो देन गाइज ये चीज यूज कर सकते। सपोज ना कभी कभी आप जैसे कि गेम खेलो होंगे कि रैंडम कलर प्रिडिक्शन टाइप का एक गेम आता है। सो कलर को चूज करना रहता है रेड ग्रीन। सो डेट मीन्स गाइज वो यहाँ पे रैंडम फंक्शन से यूजिंग करके बना देता है। सो वो चीज क्या रहता है, वो यहाँ पे ये चीज यूज होता है। सो सपोज अभी वो चीज को देखने वाले हैं, सो किस तरह से ये चीज होता है। सो ये रहा मेरा मैथ फंक्शन, और ये मैथ फंक्शन के बारे में समझेंगे। सो बेसिकली मैथ फंक्शन के मैथ ऑब्जेक्ट क्या होता है, सॉरी मैथ ऑब्जेक्ट। सो मैथ ऑब्जेक्ट में क्या देखो, अगर हम इससे हम क्या करें, ये चीज करने के चाहे, क्या क्या करना चाहे। सो हम यहीं पे देखो, यहाँ पे देखो, हम चाहते हैं कि अभी इससे यहीं पे देख लो क्या, कोई बात नहीं। सो कंसोल कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करें, और इसके अंदर क्या करें, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे मैथ MATH। सो मैथ और डॉट पाई, सो पाई का यूज करें। सो देन गाइस यहाँ पे देखो, पाई का अगर यूज करना चाहे कि पाई का वैल्यू हमें एक्सेस करना है, सो यहाँ पे पाई को यूज कर सकते हैं आप। यहाँ पे पाई को जस्ट किए और यहाँ पे सर्च मारो, यहाँ पे इंटर जस्ट, यहाँ पे पाई का वैल्यू एक्सेस कर लिए। सपोज इसी तरह ना आप सब कुछ यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ काम होता है। वन बाइज वन हम वो चीज को दिखाते हैं क्या होता है। यहाँ पे ये चीज तो हमने कर लिया, यहाँ पे ये चीज कर लिए। ये चीज क्यों हमें चाहिए, ये चीज तो नहीं चाहिए, और यहाँ पे ये चीज कर ली, चलो ठीक है। अब ये चीज को थोड़ा सा कमेंट आउट कर लो, चलो। अब हमें चाहिए कि एक और होता है, क्या होता है, एक होता है कंसोल, डायरेक्टली यहाँ पे करो लॉग। VS कोड में ठीक है ना कि डायरेक्टली जल्दी जल्दी होता है इसीलिए। सो एम मैथ फंक्शन को यूज करो, और मैथ फंक्शन यूज करके एक राउंड फंक्शन, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम जस्ट डिस्कस कर देते, ऐसे बहुत कुछ है। और एक राउंड फंक्शन होता है यहाँ पे 4 और समथिंग कुछ भी, यहाँ पे 0.7 लिखे, सो 4.7 ये चीज लिखा। तो यहाँ पे लिखे ना, तो मैथ डॉट राउंड का क्या मतलब होता है ना, कि राउंड वैल्यू, राउंड फिगर जानते हैं ना सब लोग, राउंड फिगर पढ़े होंगे। सो कितने लोग राउंड फिगर बचपन में पढ़े होंगे, 5 क्लास में राउंड फिगर पढ़ना रहता है कि अगर आपका वैल्यू है 5.7, तो राउंड फिगर, जैसे कि आप ये चीज जाना, अभी बैंक जाना आप, सो कहेंगे ना बैंक में जाके सर कि भैया हमें ये चीज अभी आप 500
₹30 हमें आप आधार कार्ड से आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू हमें ₹530 निकाल दो, तो डायरेक्टली वो आपको ये बोलेगा कि 530 नहीं निकलेगा, आपको 500 हम निकाल सकते, ये 30 जो है ये एक्स्ट्रा है और ये ऐसा सिस्टम अब नहीं लगा है, ये हम नहीं कर सकते ये चीज। और आपने अगर ये चीज पढ़ा होगा राउंड फिगर के बारे में, तो आपको ये चीज पता होगा। कितने लोगों को ये चीज पता है ना, सब लोगों को। तो राउंड फिगर देखो यहाँ पे डायरेक्टली 5 बता दिया, 5 बता दिया ना। सो प्लीज अगेन करेक्ट, प्लीज अगेन राउंड। देखो राउंड क्या है। ओके देखो राउंड में 5 आया ना, 5, 5। जैसे कि यहाँ पे हम देते, ये चीज समझो ना कि आप जैसे जाओ, आपको कहाँ जाना है, साइबर कैफे, साइबर कैफे का नाम सुने, वहां पे जाओ तो कहो कि हमें ₹730 हमें निकालना है, या फिर बोलो ये चीज बोलो। आप नियरेस्ट वैल्यू भी पढ़े होंगे, नियरेस्ट 10 करके पढ़े होंगे, नियरेस्ट 100 पढ़े होंगे, वो चीज पढ़े होंगे। नियरेस्ट 10 क्या होता है, नियरेस्ट 100 क्या होता है, वो चीज करके। तो राउंड फिगर वैल्यू होता है, कहेंगे ना कि भाई डायरेक्टली वन राउंड में लगाओ, मतलब राउंड फिगर लगाओ ना। जैसे कि वो चीज होता है ना कि जैसे कि अभी हम आपसे फी मांगने के लिए कोशिश करें कि आप हमें फी दो, फी मांगे, तो फी मांगे तो डायरेक्टली हम कहें कि आप कितना देना, ₹631 दो। तो क्या कहेंगे, क्या सर आप 631 क्या मांग रहे हैं। सो डायरेक्टली आप 600 मांगे ना, 600 तो अच्छा है, 600 डायरेक्टली मांग लीजिए। राउंड फिगर में मांगिए ना पैसा, राउंड फिगर अच्छा है, ₹31 क्यों मांग रहे हैं, ₹32 क्यों मांग रहे हैं। तो 50 से अगर इधर है तो ये चीज का मांगे। अगर हम यही चीज बोल दिए सर, ये चीज करके आ, इतना 652, तो कहे कि कभी कभी क्या होता है डायरेक्टली 700 हम बोलेंगे, नहीं 652 क्या ले रहे हैं, डायरेक्टली हम इनसे 700 लेते। तो वही चीज होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे गाइस देखो, अगर यहाँ पे हमने डायरेक्टली ये चीज लिखा कि हम यहाँ पे 500 क्या लिखे, यहाँ पे हम 5.3 लिखे, सो 5.5 लिखे, तो ये क्या आएगा, अप्रोक्स 6 के अराउंड जा रहा ना। सो अगर हम यहाँ पे देखो 4 50.40 यहाँ पे ये चीज दी है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा। सो डायरेक्टली ये 55 कर देगा कि राउंड फिगर इसका यही है। सो दैट मीन्स गाइस अब आपको समझ में आ गया कि राउंड फिगर क्या होता है, वो चीज करके। चलो ये चीज समझ में आया ना सभी लोग को, काहे कि अभी बहुत कुछ देखना है, ठीक है। सो ये चीज ठीक है, अब समझ में आया। तो ये चीज करके अब ये चीज देखिए, अब देखो थोड़ा सा लॉग करो, और लॉग के अंदर हम एक और फंक्शन यूज करते। सो क्या फंक्शन का नेम, सो मैथ और डॉट फ्लोर करके। सो फ्लोर क्या होता है, सो ये चीज को भी आपने पढ़ा होगा। ये चीज क्या होता है, आप कभी कभी क्या जरूरत होता है, देखो ये चीज वो राउंड फिगर निकालता है, वो चीज राउंड निकालता है, डायरेक्टली वो 55 कर देगा। बट ये फ्लोर फंक्शन है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, आप लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इतना हमें इतना बता रहे। क्या करना, जैसे फ्लोर फंक्शन में क्या होता है, आप मान के चलो हम ये चीज दे दे कि आपसे कोई एक इतना मांगे, जैसे कि कोई वैल्यू है, सो 0.999999, ओके। सो इस तरह से करके, तो डायरेक्टली नहीं बोल सकते अप्रोक्स ₹1 मानो ना भाई, सो अप्रोक्स 1। तो जितना भी पॉइंट के ये चीज रहता है ना, ये चीज, सो वो चीज, तो वो आगे वाला पॉइंट को क्या करता है, वो चीज आपको ये मिस कर देगा, वो हटा देगा। सपोज यहाँ पे अगर 4.9 लिख लो, और ये फ्लोर फंक्शन को देखो, तो ये चीज क्या कर देगा, डायरेक्टली वो चीज को हटा देगा। सपोज यहाँ पे ढेर सारा रैंडम चीज ले लो, यहाँ पे सपोज कुछ भी ले लो, ये क्या करेगा, वो चीज को डायरेक्टली इग्नोर कर देगा कि आप कितना भी कुछ लो। सो ये चीज देखो, यहाँ पे अगर 0 देते हो क्या होगा, डायरेक्टली 0 कर देगा। सो डायरेक्टली 0 कर दिया, कहे कि हमें ये इस चीज से मतलब नहीं है। सो ये राउंड फिगर दे रहा था, आप ये चीज को समझना। ये राउंड फिगर अगर हम 53 दिए ना, तो ये चीज देखो, यहाँ पे डायरेक्टली 54 कर दे रहा था। बट ये चीज अलग चीज है, ये क्या कर रहा है, ये फ्लोर वैल्यू दे रहा है, जो भी चीज है ना, जो भी पॉइंट में जैसा वैल्यू है उसको डायरेक्टली हटा दे रहा है, बस इतना ही काम करता है। सो सब कुछ का यूज करते करते आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में काम क्या हो रहा है और इसका यूज क्या है।
और वो चीज हम अभी क्लियर भी करेंगे। सपोज 1 सेकेंड सभी लोग वेट करें, देखते जाओ, एक बार प्रैक्टिस भी करना, एक बार अपने से भी सीखना कि क्या होता है वो चीज। चलो ठीक है। अब एक चीज और, जैसे कि लॉग करो, और लॉग के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, मैथ डॉट एक पावर करते हैं। सो पावर तो इजी है, बहुत इजी है। सो मैथ और डॉट पावर, सो पावर फंक्शन का यूज करो। और यहाँ पे जैसे कि 2 का पावर 3, सो ये चीज लिखो, सो 2 का पावर 3। सो आप लोग बता सकते हैं ना कि 2 का पावर 3 क्या होगा। तो यहाँ पे देख लो, 2 का पावर, अगर पावर का यूज करना हो तो हम ये चीज कर सकते हैं। दो का 2 का पावर हमें 8 चाहिए तो 8 यूज कर लो, 2 के पावर 8 रहेगा, तो ये चीज इस तरह से करके आपने मैथ पढ़ा होगा। तो ये होता है मैथ ऑब्जेक्ट, ये चीज यूज कर सकते हैं। राइट ना, ये चीज समझ में आया ना सभी लोग को। तो इतना कुछ समझ में आ गया। सभी लोग एक बार जस्ट कमेंट करो कि इतना कुछ हमें समझ में आ गया। लास्ट, ओके, बहुत अच्छा। सो अभी हम ये चीज को डायरेक्टली गाइस हटा देते, हटा नहीं देते, हम क्या करते, ये चीज को हम अभी जस्ट कमेंट करते। अब सपोज एक चीज बताते क्या क्या काम आता है। कभी 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 काम क्या आता है कि हम एक अभी एक चीज करके दिखाते। ऐसे तो बहुत कुछ हम एक रखे थे, एक हम एक्टिविटी करने के लिए भी रखे थे। सो हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे मैथ और डॉट, एक हम क्या करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर नाम का चीज फंक्शन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, मैथ डॉट फ्लोर। सो ये चीज हम क्या करें, एक रैंडम नंबर, हमें क्या चाहिए ना, हमें एक जैसे कि रैंडम नंबर देने वाला एक गेम बना रहे हैं, तो वो चीज भी बना सकते हैं कि बार बार सर क्लास को और ही इंटरेस्टिंग कीजिए, कुछ न्यू बताइए सर। न्यू तो बता रहे ना ये चीज, अगर जो चीज पढ़ाना है वही चीज ना बता सकते और क्या बताएं। सो डेली तो क्लास में एक ही चीज, तो ऐसा तो नहीं है कि कल जो पढ़े हम वही चीज आज भी पढ़ा रहे हैं। सो जिस तरह से वो चल रहा है ना, आपको अगर ये चीज नहीं समझ में आएगा तो आगे चल के फिर भी प्रॉब्लम आएगा। हम डायरेक्टली आपको कुछ अच्छा चीज बताते, प्रोजेक्ट दे दे, तो वो चीज आप डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। सो देन गाइस आपको प्रोजेक्ट दे देंगे। आज बोरिंग हो रहे हैं, ओके, कोई बात नहीं, अगर बोरिंग हो रहा है तो सो कभी कभी होता है कि पढ़ने में मन ही नहीं लगता। सो वो चीज होता है, ऐसा कभी कभी होता है। सो देखो, मैथ डॉट रैंडम चीज को यूज किए, अगर समझ में नहीं आया तो कभी कभी ये चीज होता है, कभी कभी मूड ही नहीं होता पढ़ने का। दो चीज हो सकता है, कभी कभी समझ में नहीं आता कि आगे समझा भी नहीं रहा है, इंटरेस्ट नहीं लग रहा, और कभी कभी मन ही नहीं करता कि खुद का, ऐसा भी होता है। तो देखो ये चीज अभी समझ में आओ, अभी आपको देंगे वो चीज करके देना, ठीक है। हम अभी आज आपके लिए इंटरेस्टिंग बना देते हैं, ओके। सो वो चीज अभी आप करके ही क्लास के बाद भेजना सभी लोग। हम बताते हैं, देखो क्या, लेट रैंडम नाम के वेरिएबल बनाए, और वेरिएबल बनाने के बाद मैथ डॉट फ्लोर के अंदर हम क्या किए, देखो ये चीज फिर से देखना, क्योंकि सभी लोग भूल जाएंगे ये चीज। सो मैथ, हम क्या किए, डॉट फ्लोर नाम के मैथ डॉट फ्लोर नाम के क्या करना है, ये चीज देखो, मैथ डॉट फ्लोर नाम के हमने एक चीज बनाया। उसके अंदर हम मैथ डॉट रैंडम कहेंगे ना, कि एक रैंडम सा नंबर आए। ये चीज क्या होता है ना, रैंडम नंबर क्रिएट करता है। यहाँ पे सपोज दैट देख लो क्या होता है, यहाँ पे हम कंसोल में करें, 1 सेकेंड गाइस, ये रैंडम फंक्शन का भी यूज बता देते हैं हम डायरेक्टली, हम ये चीज को नहीं बताए। सो यहाँ पे मैथ का यूज करो, यहाँ पे मैथ, ये चीज ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है शिवानी। अगर आपको ये चीज नहीं आता ना, तो देन आपको जावास्क्रिप्ट में बहुत कुछ छूट जाएगा। तो ये रैंडम फंक्शन ना, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और हर एक चीज में यूज होता है। सो ये रैंडम फंक्शन है, और रैंडम फंक्शन क्या करता है, सो रैंडम ये चीज नंबर देता है। क्या देता है, रैंडमली ये चीज नंबर देगा। कैसे नंबर देगा, सो मैथ डॉट हमने क्या लगाया, मैथ कंसोल डॉट लॉग और मैथ डॉट रैंडम। तो ये चीज क्या करेगा, यहाँ पे देखो, कौन सी इधर रैंडम, ओके, 1 सेकेंड, क्या कर दिया, ये चीज को, हाँ आप देखो यहाँ पे ये चीज फंक्शन पैरेंथेसिस को यही, यहाँ पे देखो रैंडमली नंबर देगा। और एक चीज बात ओटीपी के लिए, हाँ ये चीज बहुत ही अच्छा, ये चीज वार्षिक जो बताया बहुत ही अच्छा। रैंडम फंक्शन का यूज कब होता है, ओटीपी के लिए, ओटीपी के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये चीज स्पेशली ओटीपी के लिए ही बनता है, कभी कभी ऑथेंटिकेशन लगाना रहता है ओटीपी के लिए। और बताया ना कि रैंडम फंक्शन क्या होता है, रैंडम फंक्शन अगर लगा रहे हैं यहाँ पे,
तो वो क्या करता है ना, आपका जो भी चीज देगा जीरो से स्टार्ट करके ही देगा। ऐसा नहीं कि 1 पॉइंट कुछ भी दे देगा। अभी हम वो चीज को समझाना भूल गए, बट ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। कोई बताए रैंडम फंक्शन क्या देता है? बहुत ही अच्छा, ओटीपी के लिए जो बताया बहुत ही मजा आ गया देख के। सो ये चीज देखो, रैंडम फंक्शन का एक ही मकसद है, एक ही मकसद क्या है, वो जब भी वैल्यू देगा 0 पॉइंट समथिंग करके, इस तरह से करके। ऐसा नहीं कि 1.5 दे देगा, 2.6 दे देगा, 5.4 दे देगा, रैंडम चीज नहीं देगा गाइस। सो जब भी देगा तो क्या देगा, एक से कम देगा। सो सपोज याद रखना ये चीज कि रैंडम फंक्शन क्या देता है, एक से कम देता है, एक से कम देता है। सो एक से क्या देता है, कम देता है वैल्यू को। ओके, सो सबको याद रहना चाहिए। अब देखो कैसे कम दे रहा है, बहुत ही मजा आएगा अगर पढ़ने में, अगर थोड़ा सा मन लग गया ना। तो देखो यहाँ पे, सो देखो जब भी रिफ्रेश करेंगे अपने वैल्यू को देखना सभी लोग। सो जस्ट रिफ्रेश करो, सब वैल्यू को चेंज रैंडमली ये फंक्शन रेडी होगा और अलग अलग वैल्यू को दे रहा है। ये चीज देखो, अलग अलग चीजों को यहाँ पे दे रहा है। बट क्या कर रहा है, 0.1 ही देगा, कभी 1 नहीं देगा, या फिर 1 से बेसी नहीं देगा, 1 देगा ही नहीं। और उसके लिए क्या करते हैं, अब देखो उसके लिए क्या करते हैं, रैंडम फंक्शन को तो समझ गए, उसके लिए अब क्या करते हैं, इसे क्या कहते हैं, मैथ डॉट फ्लोर के अंदर। मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है, जो पॉइंट वाले चीज होता है ना, मैथ डॉट फ्लोर क्या होता है, फिर से एक चीज को देखो ये चीज। पहला तो हम क्या करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन को यूज करो। मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगा, जो भी पॉइंट में चीज आएगा उसको हटा देगा। तो कौन चीज पॉइंट में आएगा, मेरा क्या पॉइंट में आने वाला चीज है, तो कहेंगे मैथ डॉट रैंडम को हमें लाना है। तो ये चीज जब भी पॉइंट में देता है तो कहे ठीक है सर ये पॉइंट में दे रहा था, तो हम क्या किए, मैथ डॉट फ्लोर के अंदर तो जो भी चीज पॉइंट में आता है ना, जो भी चीज पॉइंट में आता है तो मैथ डॉट रैंडम के अंदर हमें सपोज दैट ये चीज दिया, तो ये क्या करेगा, जीरो करके ये चीज कर देगा। चलो ठीक है, जीरो कर दिया, जो भी चीज दे दिए। अब जैसे ही ये चीज दिया, तो हम क्या कहेंगे, इसमें क्या कर दो आप, इसमें आप 10 से आप गुना कर दो, यानी 10 से गुना कर दो, और ये चीज क्या कहेंगे, +1 कर दो। +1 इसलिए कि देखो, क्यों +1, कि जब भी तो, ये देखो यहाँ पे ये लॉजिकली अगर नहीं समझ में आया तो देन आपका सच में क्लास बोरिंग है। पहला तो मैथ डॉट फ्लोर क्या करने वाला है, जो भी वैल्यू को दे रहा है, जैसे कि 0.समथिंग 2467 ऐसा करके दे रहा है, वो चीज को डायरेक्टली जीरो बना दे रहा है। जीरो में अब क्या करेंगे, 10 से ऐसे करके गुना कर दे रहा है, मतलब कि ऐसे एडिंग हो रहा है। सो ठीक है, देखो कैसे होता है, 1 सेकेंड पहले ये चीज को देखो कैसे काम कर रहा है। सो ये चीज, और क्या किया, वो चीज को अगर एक में हम इसको ऐड कर दिए ना, तो वो चीज को क्या किया, यहाँ पे 1, 1 को प्लस जब भी कर रहे हैं ना, यहाँ पे 1 प्लस कर रहे हैं, तो वो चीज 1 प्लस हमेशा होता रहेगा। और इसमें क्या होगा, 10 को ऐड क्या कर दिए, यहाँ पे ये चीज कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो वो चीज क्या करेगा, अब राउंड कितना देगा, वो हमेशा ये चीज का वैल्यू क्रिएट करेगा। सो देखो यहाँ पे ये चीज को प्रिंट करा लो। सो प्रिंट कराना है हमें क्या, 1 सेकेंड गाइस, क्या हो गया, देखो यहाँ पे लेट, लेट क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे लॉग करो, और लॉग के अंदर यहाँ पे रैंडम ये चीज। अब यहाँ पे देखो, सपोज यहाँ पे 6 दे रहा है, 5 दे रहा है, 8 दे रहा है, 4 दे रहा है, 9 दे रहा है, जब भी देगा ये नहीं कि 10 तक ही देगा, 10 से ज्यादा नहीं देगा। सो दैट्स द रियलिटी ऑफ द रैंडम फंक्शन। एंड गाइस ये चीज क्रिएट कर सकते हैं, और ओटीपी के लिए भी यूज कर सकते हैं ये चीज को। आप किस तरह से क्रिएट करना चाहते हैं, कभी क्या यूज करना चाहते हैं। अब शिवानी के लिए स्पेशली टास्क है, और सभी के लिए स्पेशली सबके लिए टास्क है, ऐसे तो हम ही वो चीज को कर दे, बट आपको ये टास्क करना है। क्या टास्क है मेरे तरफ से, आपको एक गेम बनाना है। कैसा गेम, जस्ट ये अभी बनाओ चाहे कल बनाओ, बट ये चीज बनाना। सो आप लोग को जो देते हैं वो चीज करते नहीं है। सो आपको क्या करना है, एक गेम बनाना है। क्या बनाना है शिवानी, एक जावास्क्रिप्ट से एक गेम बनाना, बेसिकली गेम बनाना है। सो गेम का क्या फंक्शन रहेगा, एक सीक्रेट नंबर रहेगा। सो सीक्रेट नंबर कुछ भी, सो रैंडमली कुछ भी देगा, और नंबर क्या रहेगा, सो एक रैंडम नंबर जब भी क्रिएट होगा, क्या होगा, रैंडम नंबर हमेशा क्रिएट होता रहेगा। जैसे कि सपोज 1 से 10 तक के बीच में आप ले लो नंबर,
सो यूजर को कहेंगे 1 से 10 तक में बीच में नंबर कोई ले लो, ये कहेगा कि हाँ चलो ये 1 से 10 तक में बीच में कभी भी कोई भी नंबर ये चीज क्या करेगा, क्रिएट करता रहेगा। अब उसको व्हाइल लूप यूज करना है। आप कहेंगे ना कि एक जैसे कि यूजर्स हम हो गए, हम उसको क्या करेंगे, जस्ट उसको क्या करेंगे, हम टाइप करेंगे। तो उसको टाइप करके कहेंगे कि 5, तो कहेगा 5 मैच कर गया क्या, आप सच में आप नंबर जो रैंडम फंक्शन जो रेडी किया था 5 वो मैच कर गया, तो लिखेंगे कंग्रेचुलेशन आपका सीक्रेट नंबर मैच कर गया, यानी आप गेम को जीत गए। ऐसा करके वो चीज को लॉजिकली क्रिएट करना। अगर आपने गलत चीज डाला 6 डाल दिया, बट रैंडम फंक्शन में अगर 6 नहीं था, तो वो चीज आपको कहेगा प्लीज ट्राई अगेन करके ये चीज करके। सो देन गाइस, ये चीज आप लोग सब आज ही अभी चाहे फिर कल भोरे कल सुबह वो चीज करना है। सो आप रेडी हो ना ये चीज के लिए, ये चीज क्रिएट करने के लिए आप लोग रेडी है ना। सो जस्ट आप लोग को ये चीज बनाना, हम ये कोड भी सेंड कर देंगे। सो बहुत ही अच्छा। सो दैट ये चीज ना आप करने से आप इंटरेस्टेड हो जाओगे, एंड देन मजा आएगा, क्रिएट होगा। कुछ भी प्रॉब्लम है तो डरना मत, ये चीज सॉल्व हो जाएगा। सो इसका थोड़ा सा ये चीज नहीं डायरेक्टली आप चैट जीपीटी मत करना, थोड़ा सा अपने से सोचना, अपने से क्या करना, थोड़ा सा मेहनत करना, उसके बाद वो चीज करना, ठीक है। सो ये चीज समझ में आना। आज हम स्पेशली मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में बताएं, और ये चीज जो है ना, आज आपका ये लॉजिक क्लियर हो गया, इस लिए क्लासेस था। ओके। सो जो कुछ भी अगर हम अगर हटा दे मेन टॉपिक जो है, तो वो चीज बाद में वो चीज समझ में नहीं आएगा और भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सो ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ाएंगे आप लोग को आगे चीज। ओके। और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। सभी लोग को गुड नाइट गाइस, टेक केयर।